हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज 16 जुलाई 2023 को बिहार मद्य निषेध दरोगा यानी कि बिहार मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो पेपर है बीपीएसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है और बीपीएसएससी बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। वर्ष 2023 में बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आने वाली है, जो लोग इस बार बिहार दरोगा की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए 2023 में बीपीएससी ने किस प्रकार के लेवल के प्रश्नों को पूछा है बिहार मद्य निषेध दरोगा के एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पेपर है, कंप्लीट है और यह क्वेश्चन पेपर मुझे टेलीग्राम से प्राप्त हुआ है। प्रश्न पढ़ेंगे कि क्यों राजधानी है, क्यों कहाँ की राजधानी है। फटाफट जो लोग एग्जाम दे करके आए हुए हैं बिहार मद्य निषेध एसआई, बिहार मद्य निषेध दरोगा 16 जुलाई 2023 क्वेश्चन पेपर आंसर की अपना मिला लेंगे। यूक्रेन की राजधानी है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये वीर कुंवर सिंह जी, कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि देखिए बैगनी तथा नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किस यहाँ पर प्रजाति के या ऐसे कुछ उदाहरण हैं। तो ये जो है किस प्रकार के हैं, तो संकटग्रस्त जाति हैं, ये संकटग्रस्त जाति हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील। अच्छा, अगर अंतर्देशीय शब्द लगा देता तो आपका सांभर होता, लेकिन इस तरह का जब प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील, तो ये चिल्का ही राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सोलर सेल बने होते हैं, तो ये बने हुए होते हैं अर्धचालक के। ठीक है, सिलिकॉन से बना होता है और सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। उसके बाद पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन देश शामिल नहीं था। अच्छा, ये धुरी राष्ट्र का निर्माण जो किया था, गठन किया था जर्मनी। उसके बाद बात करें तो इटली और जापान था इसमें। ठीक है, ब्रिटेन इसमें नहीं था, तो ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए 8वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो ये आपको पता है ना कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वधवागम, इस तरह से लिखा गया है वधवागम, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसमें से पूछा गया है कि संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो वधु जोड़ आगम जो होगा इसका सही संधि विच्छेद होगा, वधु प्लस आगम जो होगा इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई पूछी गई है, बेलन की ऊंचाई पूछी गई है तो 2.74 सेंटीमीटर होगा। चलिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। अब तक 8 बार लगाया जा चुका है, 1968 में लगाया गया था पहली बार। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखिए पीवीटीजी, प्रधानमंत्री पीवीटीजी, ठीक है, विकास मिशन, खाली स्थान दिया गया है कि विकास से संबंधित है। तो ये पीवीटीजी जो है फ्रेंड्स, यह संबंधित है आदिवासी समूह से हो जाएगा। देखिए पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट में किया गया और 75 जनजाति समूहों को इसमें वर्गीकृत किया गया है। तो आदिवासी समूह जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये इसरो करेगी। कौन सी संस्था करेगी, इसरो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो कोर्ट कहा जाता है बास्केटबॉल के मैदान को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो अमरम शब्द का अर्थ जो था ये सैनिकों को अनुदान था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति खाली स्थान दिया गया है कि सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। तो ये आपको भी पता है प्रधानमंत्री की सलाह पर।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, तो ये अनाईमुडी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो ये वेस्टर का किया जाता है, ठीक है, संवर्धन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो ये किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा होता है, परितारका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो होता है ये दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, प्रकाशिक सघन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ये कुमायूं हिमालय, ठीक है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो ये कहलाता है उदारीकरण, उदारीकरण कहलाता है। उसके बाद देखिएगा कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये पुस्तक है, लिखा किसने था, तो इसको लिखा था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, तो ये के विनोद चंद्रन है, जस्टिस के विनोद चंद्रन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है बिहार मद्य निषेध दरोगा एग्जाम क्वेश्चन पेपर आंसर की 16 जुलाई 2023। देखिए हाल ही में विपर जो है क्या है, तो ये एक चक्रवाती तूफान था, चक्रवात हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो महाराष्ट्र में इसमें से जो देखिए कहलगांव नहीं है, कहलगांव बिहार में है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है, तो 1/6 होता है, यानी कि 1/6वां भाग, जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि पूछा गया है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, रिड्यूस लिक्विडिटी, यानी कि तरलता घटाती है, तरलता घटाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कर लेंगे। देखिए इस बार हिंदी ग्रामर से भी और अंग्रेजी ग्रामर से भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए पूछा गया है 32 नंबर कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन ए थोड़े शब्दों में अधिक कहना, उनका सही आंसर होगा। धुआंधार प्रपात जो है, धुआंधार फॉल्स, ये किस नदी पर है, तो ये नदी है नर्मदा नदी, नर्मदा पर जिन्होंने लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद पूछा गया था कि सिनेमाटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य तो था ये पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना था और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसका उपयोग जो होता है कांच पर लिखने के लिए होता है, तो ये आपको पता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खालिस्तान दिया गया है की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, तो ये काठियावाड़ी किसान आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था फीफ, क्या कहलाता था, फीफ कहलाता था। ऑप्शन बी होगा फीफ, जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, फीफ कहलाता था, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है, तो ये डिस्टिल्ड वाटर जो है ये मिश्रण नहीं है, आश्रित जल जो है यह मिश्रण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन का 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो था इसकी हत्या, फर्डिनेंड, इसकी हत्या, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि नवनिर्वाचित लोकसभा के तत्कालिक अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जिसको हम लोग कहेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में बांग्लादेश दिया हुआ, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए तुर्की भी है, भारत भी है, फ्रांस भी है। निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, उभयलिंगी पुष्प जो होते हैं ये ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, यानी कि गुड़हर और सरसों का ये आपका पुष्प हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 46 नंबर है
कि सुमित नागल पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित हैं। सुमित नागल टोक्यो ओलंपिक में जो है इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये टेनिस से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी में तो ये पुर्तगाल ने किया था। किसने किया था? पुर्तगाल। जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। विधान परिषद पूछा गया है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/3 जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में 1/3 दिया गया है। जी का मान पूछा गया है, तो ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, जी का मान मैंने आपको बताया था कि कितना होता है। जी का मान जो होता है ये कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिएगा डेमोस लिखा हुआ है। डेमोस अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ। डेमोस मीन्स क्या है? डेमोस का मतलब होता है आम जनता, यानी कि जनता हो जाएगा। और क्रेसी का, डेमोक्रेसी में डेमोस का मतलब होता है आम जनता, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। ठीक है, चलिए शासन यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया, तो ये क्रेसी का मतलब होता है। उसके बाद देखिए अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कितना वर्ष पूरा हो गया है? तो 2016 में स्टार्ट हुआ था, तो ये 7 वर्ष हो जाएगा 2023 में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कोई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर नाम पता नहीं चल रहा है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, अब पता नहीं ये क्या है। राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक और प्रदेश कोई दिया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्लियर नहीं है। बताइएगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व पूछा गया था। संविधान का अनुच्छेद 25 पूछा गया है, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि नाबीब मरुस्थल कहाँ पर है। नाबीब मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया था कि पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक के नाम, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए पूछा गया है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो ये पीके श्रीवास्तव हैं, पीके श्रीवास्तव। ठीक है, संसद के दोनों सदनों यानी कि संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति पूछा गया है, कोरम कितना होगा? तो ये 1/10 जिन्होंने भी लगाया उनका राइट आंसर है, दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10। उसके बाद देखिए भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज जो है वार्षिक गणना किया जाता है। तो ये जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन सी 1191.60 उनका आंसर होगा। कुछ प्रश्न मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया है, बाकी आप लोग 2-3 प्रश्न बचेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं वो क्या है? वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, उसके बाद जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो ये जीवाश्म कहलाएंगे। चलिए ये फॉसिल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY ये क्या है? तो ये है आपके शेड्यूल कास्ट से SC के, ठीक है, SC के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से। उसके बाद पूछा गया था कि कौन से इसमें से बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ये BSNL बहुराष्ट्रीय नहीं है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की किस एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है? तो ये पाइथन 5 है। पाइथन 5 जिन्होंने भी लगाया है उनका आंसर सही है। उसके बाद पूछा गया था कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर देखिए दिया गया है। उसके बाद नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पर। उसके बाद पूछा गया था कि चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख हैं वो क्या हैं? तो ये एनालॉगस ऑर्गन है। एनालॉगस यानी कि समवृत्ति अंग होगा, समवृत्ति अंग इसका आंसर होगा। ठीक है, समवृत्ति अंग। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद पूछा गया था कि E20 क्या है? तो E20 जो है फ्रेंड्स यह क्या है? तो अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। अल्कोहल मिश्रित, इसमें 20% एथेनॉल है और 80% जो है गैसोलीन है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खाली स्थान दिया गया, आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में होता है।
तो ये नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो ये थे शॉन कॉनरी। ठीक है, शॉन कॉनरी दिया गया है या सीन कॉनरी पढ़िए, ऐसे लिखा गया है सीन अंग्रेजी में, कॉनरी। ठीक है, ऑप्शन जो है ए में दिया गया है, राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट 124 हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है IPL 2023 विजेता टीम के कैप्टन का नाम विजेता टीम पूछा गया, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स जीता था। ठीक है, IPL 2023 का खिताब। उसके बाद पूछा था कि RCB का कैप्टन का भी नाम। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका ट्रांसलेशन पूछा गया है, तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में होगा इसका आंसर सही। उसके बाद पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या दायित्व है, तो इसका दायित्व जो है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया कि भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो ये अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि NVS-01 क्या है, तो यह एक सैटेलाइट है, उपग्रह ऑप्शन में था, ऑप्शन डी में उपग्रह दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एक यहाँ पर कुछ गुलजार की एक पुस्तक है, पुस्तक जो है ये बोस्कियाना ऐसे अंग्रेजी में लिखा गया है, बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक है, किसके द्वारा संकलित की गई है, तो ये किया गया है यशवंत व्यास के द्वारा। यशवंत, यहाँ मैं लिखता हूँ यशवंत व्यास के द्वारा, ऑप्शन बी में उनका नाम दिया गया यशवंत व्यास। चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। चलिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना, तो ये भगत सिंह जी ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड, ऑप्शन नंबर डी में वर्कड दिया गया है, वर्कड राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक जो है यह प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है। ठीक है, तो ये नीति आयोग करता है, नीति आयोग आंसर होगा इसका। तापमान का ऐसा यूनिट पूछा गया है, तो केल्विन होगा तापमान का। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए 86 नंबर है, पूरा 100 क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, दक्षिण हस्त नियम है लिखा गया है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था, मनरेगा भारत में कब लागू किया गया था, तो 2006 में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करे कि एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका होगा ही कॉल्ड ए पीस मेकर, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर। ठीक है, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ये खत्म नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया था कि कोरापुट की खाने भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कोरापुट जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा जिन्होंने भी लगाया उनका आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु पूछा गया है कि कब हुई थी, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 93 नंबर देख। अब देखिए प्रश्न एक है, यहाँ धुंधला दिखाई दे रहा है कि कुछ दिया गया है कि फसलों के संवर्धन में कौन सा जो है सरकार एक कोई यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकतम समर्थन मूल्य ये दिया गया है, तो प्रश्न पूरा पता नहीं चल रहा है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार करती है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि प्रश्न है कि जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो ये कहलाती है ऑस्मोसिस, परासरण कहलाती है, परासरण इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है, हिंदी का क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, नेकु सयानप पर अंडरलाइन किया गया है, और पूछा गया कि नेकु सयानप का अर्थ क्या है, तो सयानप यानी कि सयाना की बात किया जा रहा है, तो तनिक भी चतुराई होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी अपना राय बताइएगा।
उसके बाद देखिएगा पूछा गया है खाली स्थान दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच नाउ। तो यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से हैड लगेगा, ठीक है, हैड दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि कोइलवर पुल जो है यह किस नदी पर स्थित है, तो यह सोन नदी पर है कोइलवर, ठीक है। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का यहाँ पर कैप्टन पूछा गया है, तो ये फाफ डू प्लेसिस हैं शायद, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम, तो ये होगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से दिया था, तो ये सारनाथ में दिया।